तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखना है और उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है ना 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है, यह हम लोग बोलते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा है और बाय द वे डिटेल में मैंने इंट्रोडक्शन के सेशन में समझाया है, तो आई होप सो कि वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ए क्या होता है हमारे पास, ए क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, और डी क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म, यहाँ पे लिख लो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे समझो अगर D1 निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से अगर मान लो की बात हम लोग D5 निकाल रहे हैं, ठीक है, D5 कैसे निकालेंगे, तो D इसके आगे वाली टर्म, मतलब ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म, ठीक है, सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमको फिफ्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उसके आगे वाली टर्म। इसी तरीके से अगर आपको सपोज दैट 99 टर्म का कोई कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो 100 टर्म माइनस 99 टर्म, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बाय द वे हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म बताना है। तो देखो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया है फर्स्ट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब बताओ इस पूरी सीरीज में आपके पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो फर्स्ट टर्म क्या बताएंगे भाई, फर्स्ट टर्म तो यही होती है हमारे पास, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए आ गई आपके पास फर्स्ट टर्म। अब निकालना है आपके पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या होगी भाई, A2 माइनस A1, ठीक है, क्योंकि टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस 3, ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, ठीक है, तो A2 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस है तो माइनस लिखो, और A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, दैट मीन्स इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 1 से माइनस 3 से प्लस का 1 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास D1 निकला। इसी तरीके से अगर आप D2 निकालेंगे सेकेंड कॉमन डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाली टर्म, ठीक है, थर्ड वाली टर्म हमारे पास ये लिखी है, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। अब बताओ A3 की वैल्यू क्या है आपके पास -1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 माइनस और A2 की सेकेंड टर्म आपके पास क्या दिया है 1 दिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और -1 ये हो जाएगा आपके पास -2। इसी तरीके से अगर हम थर्ड कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास A4 माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है। और बताओ फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, ये फोर्थ टर्म, ठीक है, तो ये है -3, यहाँ पे लिखो -3 माइनस और A3 की वैल्यू क्या है आपके पास -1, ठीक है, ये हो गया -1। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 तो लिखा रहेगा, माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमको सिर्फ बताना था कि आपके पास कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना आया, तो D की वैल्यू जो आई आपके पास वो -2 आया, ठीक है, -2 आया, ये हो गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लोगों ने दोनों चीज बता दी, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग सारा निकाले, आप लोग 1 या 2 कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हैं, बस हो गया, बस इतना ही करना है आप लोगों को, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लोग ये 3 तरीके से ऐसे निकालें।
ठीक है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे देखो हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है। तो सेकेंड प्रॉब्लम में देखो ये हमारे पास तो टर्म होती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। ठीक है, ये होती है A2, A3 और ये होता है A4। ठीक है, इस तरीके से आपको पता है। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, बोल रहा है हमको फर्स्ट टर्म निकाल के बताओ भाई, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास A1 और हमको पता है A1 इज इक्वल टू A होती है और A1 की वैल्यू क्या दी है आपके पास, -5। ठीक है, इस तरीके से तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म जो आई, चाहे 1 भी लिख सकते हो, तो फर्स्ट टर्म आ गई वो हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, अब निकालना हमको कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी क्या होता है हमारे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे बताओ सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, -1 है, तो यहाँ पे लिखो -1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 की वैल्यू है -5, तो यहाँ पे लिखो -5। इसको जब आप लोग सॉल्व कर देंगे तो ये -1 तो लिखा रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 है तो 5 लिखो। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4 और ये क्या हमारे पास डी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आया 4 और हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 5। तो ये आपको बताना था, जो कि यही क्या आपके पास आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला, अब यहाँ पे देखो हमारे पास थर्ड वाला प्रॉब्लम है। तो आपको पता है कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ये हमारे पास दिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी भाई, फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, A1 इज इक्वल टू क्या होगी 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। ठीक है, A1 भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना हो। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से A बना देना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। अगर हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब बताओ सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, 5/3 है, 5/3, तो यहाँ पे लिखोगे 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1/3 है, तो यहाँ पे लिखो 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, आगे सॉल्व कर दोगे तो क्या होगा, एलसीएम तो हमारे पास 3 आ जाएगा। जब सेम रहता है तो बस सब्सटीट्यूट कर देना है यहाँ पे, तो 5 - 1 करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4/3। तो हमारे पास डी कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4/3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर कॉमन डिफरेंस के लिए और ये हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो हम लोग इसकी फोर्थ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम दिया है, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म तो ये होती है, तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्व। तो भाई बताओ फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 है, A1 की वैल्यू क्या है 0.6। ठीक है, ये आ गई आपके पास फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप लोग, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप लोग, यहाँ पे देखो D क्या होता है आपके पास, सेकेंड टर्म को हम A2 लिख देते हैं माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या है भाई आपके पास, ये है 1.7, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 है। जब 1.7 से 0.6 जाएगा तो हमारे पास 1.1 बस बचेगा। ठीक है, जो कि क्या है आपके पास कॉमन डिफरेंस, तो डी की वैल्यू यहाँ से आ गई। कॉमन डिफरेंस कितना आया आपके पास 1.1 आया। कॉमन डिफरेंस क्या है भैया आपके पास 1.1 आया और आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 0.6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।